नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओजस्वी न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसमें उन्हीं बच्चियों का खाता खुलता है जिन बच्चियों की उम्र 10 वर्ष से कम हो, अर्थात बच्ची के पैदा होने से 10 वर्ष के अंदर। और खाता के कुछ नियम और शर्तें हैं, उसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि खाता कहाँ खुलवाना है। तो खाता खुलवाने के लिए आपको आपके जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ आप खुलवा सकते हैं, और जो सरकारी बैंक हैं उसमें आप खाता ओपन कर सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए जो उसकी राशि है वो 250 रुपये है, अर्थात 250 रुपये में आप खाता खुल सकते हैं। और खाता खुलवाने के 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है। ऐसा नहीं कि आपको बीच में ब्रेक लगा देना है। चाहे आप 1 वर्ष से खाता खोलिए तो आपका 14 वर्ष चलेगा, या 10 साल से खोलिए तो भी आपका 24 साल तक चलना है। कुल मिला के मोटा आपको जान लेना है कि 14 वर्ष तक खाता को हमको चलाना है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान देना है कि जिन भी अभिभावक की 3-4 बच्चियां हैं, तो ये ना सोच कि जब हम 3-4 बच्चियों का खाता ओपन कर सकते हैं, वो अपनी 2 बच्चियों का मात्र खाता खुलवा सकते हैं। 2 से 3 अलाउ नहीं है। और इसकी जो न्यूनतम राशि है वो 250 रुपये है। अधिकतम आपका जो है खाता खुलवाने का राशि वो 1.5 लाख रुपया है। अब कुल मिला के आप यदि ये सोचते हैं कितनी राशि जमा कर दें, तो टोटल आपको 15 लाख रुपया तक आप जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाता खुलवा दिए तो 20 लाख जमा कर दीजिए, 15 लाख जमा कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ ये कि यदि आप चाहें कि इस पैसे को हम बीच में निकाल लें, तो पैसा आपका तभी निकलेगा जब बच्ची आपकी 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष की उम्र के बाद निकालने का सरकार का ये प्रावधान है कि 18 वर्ष के बच्ची जो होती है वो इंटर या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करती है। तो ऐसे में 18 वर्ष बाद अगर पैसा निकलेगा तो कहीं उसके पास गार्जियन के पास पैसा अगर उसमें नहीं है उसको उच्च शिक्षा देने के लिए, तो जो पैसा निकलेगा उसी पैसे से उसको BA MA उसके बाद नेट BEd जो भी आगे की शिक्षा है उसको करा सकता है। क्योंकि हमारे देश में आप लोग को पता है कि महिलाएं या बालिकाएं जो भी हैं शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे में सरकार ही अपना एक योजना चलाई है कि जिसके माध्यम से 18 वर्ष बाद जो भी पैसा है उनका पैसा निकल सकता है। लेकिन हाँ, वो पैसा 50% निकलेगा। जैसे आपका अगर 1 लाख तक जमा हुआ है तो उसमें से 50,000 रुपया आप निकाल सकते हैं। और निकलेगा कब? 21 वर्ष पूरा होने के बाद। 21 वर्ष पूरा होने का मतलब है कि 14 साल पूरा आपका होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 21 वर्ष हो गया और आप 14 साल तक जमा नहीं किए हैं, तो या तो 21 साल में आपका 21 साल बाद निकाल दीजिए, लेकिन 14 वर्ष आपका जमा होना चाहिए। तो ये रही मोटा बातें। तो आप ये समझ गए कि खाता ओपन कहाँ करना है। आपको सरकारी बैंक है चाहे पोस्ट ऑफिस में, और हमारे समझ से तो पोस्ट ऑफिस आपको सटीक पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर गांव क्षेत्र में एरिया में आपका रहता है। वहाँ आपको आसानी से खुल जाए खाता। और कागजात जो है उसमें जैसे कुछ लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि खाता खुलवाने के लिए क्या कागज़ चाहिए। तो छोटी अगर बच्ची है तो उसका आधार कार्ड तो बनता नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो हॉस्पिटल में या कहीं पैदा होती है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो वही बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के आप पोस्ट मास्टर को उसका खाता खोल सकते हैं। और उसके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं या गार्जियन हैं, उनके गार्जियन का पते का प्रमाण पत्र भी देना ज़रूरी है, क्योंकि उनका पता देना पड़ेगा और पहचान के लिए जो भी ID हो, आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड, जो भी मतलब जिसमें पता और पहचान प्रमाण दोनों हो, तो उसको देना पड़ेगा। और जैसे ही बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद उसका पूरा कागजात पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना पड़ता है। और 18 वर्ष पूरे होने के बाद अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा, और उसके बाद जो खाते का संचालन होगा वो उस बिटिया के हाथ में स्वयं हो जाएगा। मतलब 18 वर्ष बाद गार्जियन से छुटकारा पाके वो बच्ची अपना पूरा संचालन कर सकती है कि हम उसके पैसे के पूरा हिसाब वो दे सकती है। इसीलिए जो इसकी पैसे निकालने की सीमा है वो 18 वर्ष ही रखी गई है कि 18 वर्ष के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है। हमारे यहाँ एक युवा पीढ़ी का वोट देने का जो अधिकार भी है 18 वर्ष ही माना गया है। इसी प्रकार सरकार ने इस योजना में बच्चियों को 18 साल बाद माना है कि वो अपना खाते का संचालन खुद कर सकती है। तो इस प्रकार से जो इसका पहले का ब्याज रेट था वो 9.2 था, अर्थात 9.2। लेकिन हुआ का इधर 2-3 साल से जो हमारी भारत की
जीडीपी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी नीचे चली गई है। अर्थात ये कहें कि आज़ादी के 45 साल बाद इतनी जीडीपी हमारी नीचे चली गई है कि माइनस में चली गई है। तो ऐसे में जो ब्याज रेट था 9.2, वो सरकार को इस समय उतना देना बड़ी मुश्किल काम है। तो इसलिए इसमें जो ब्याज रेट इसका है वो 7.6 रखा गया है कि इतना ब्याज रेट रहेगा तो सरकार इसको वहन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सदुपयोग है, उसका सदुपयोग बच्ची के पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए माना जाता है। क्योंकि होता क्या है कि कई बच्चे हैं जिनके 2-3 हैं या एक ही हैं, वो पैसा जमा नहीं कर पाते हैं किसी पोस्ट ऑफिस बैंक में, और जब बच्चे की शादी करने को हो जाती है या बच्चे की पढ़ाई करने को हो जाती है इंटर के बाद, तो करता क्या है, उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं और शादी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर वो 14 साल तक कंटिन्यू पैसा जमा कर दें तो उनके पास एक अच्छी खासी रकम हो जाएगी, जिसके माध्यम से वो चाहे बच्चे की अपनी उचित शिक्षा देते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं, या वो शादी के लिए भी उनके पास पैसा हो जाएगा कि हम भाई अपनी बच्ची की भाई अच्छे से शादी कर दें। तो इस प्रकार सबसे बड़ा इसका सदुपयोग 2 ही चीज़ में ज़्यादा है कि बच्चे की शादी और बच्चे की पढ़ाई के लिए। क्योंकि हमारे भारत देश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है। आज भी आप सर्वे करें या किसी भी आंकड़ा में देख सकते हैं तो महिलाएं काफ़ी पिछड़े हैं, और उसका यही रीज़न है कि उनका जो शिक्षा है, शिक्षा नहीं मिल पाता है, और शादी जैसे हुई, शादी के बाद बच्चे हुए तो ऐसे में आदमी बिजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार की जो पहल है बहुत ही अच्छी पहल है कि यदि बच्चे के जन्म होते समय ही किसी भी गार्जियन 250 खाता खोल देता है। क्योंकि ये जो खाता खोलने की जो राशि थी पहले 1000 थी 2015 में, और उसके बाद फिर 500 रुपया हुआ, और वर्तमान समय में सरकार ने 250 कर दिया है। क्योंकि बहुत से समाज से गार्जियन थे जो कि 1000 रुपया उनके पास सक्षम नहीं थे खाता खोलने के लिए, फिर 500 हुआ, तो 500 में भी कई अभिभावक नहीं खोल पाते थे। तो ऐसे में सरकार ने 250 रख दिया कि मिनिमम 250 बहुत है, अब इतना तो आप जमा ही कर सकते हैं। और यदि आप 250 रुपये जैसे जितना भी खाता खोले हैं जितने रुपये का, वो खाता मतलब अनियमित कर दें। अनियमित मतलब कि आप सही नहीं जमा कर पा रहे हैं, आगे पीछे हो जा रहा है, आगे 1 साल गैप हो गया, तो ऐसे में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी 50 रुपये आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपका खाता फिर से रिस्टार्ट होके जैसे जितना जमा करें उतना जमा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी अभिभावक अभी तक अपने बच्चे को खाता नहीं खुलवा सके हैं, तो वो अभिभावक अब भी समय है अपने बच्चे को खाता खुलवा लें। क्योंकि ये स्कीम जो है कोई भी सरकार आएगी, चाहे बीजेपी बस कांग्रेस है, कोई अदर सरकार आती है, तो ऐसी स्कीमों को वो सरकार कतई बंद नहीं करती है। क्योंकि अगली सरकारों की पता है कि इतने लोग खाता खुलवा चुके हैं और ये स्कीम अच्छी भी है। तो कोई भी स्कीम अच्छी रहती है तो अगली कोई भी सरकार आती है उसको क्लोज नहीं करती है, हाँ उसका नाम चेंज कर सकती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय बीजेपी गवर्नमेंट में कई योजना ऐसी हैं जो कि कांग्रेस सरकार की ही, पूर्ववर्ती सरकारें की ही थी, लेकिन उनका नाम चेंज करके उसको अपने तरीके से बदल दिए। लेकिन योजना वही है, चाहे कोई भी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे जो भी हो, वो योजना वही रहेगी, नाम बस चेंज रहेगा। और नाम चेंज करने में तो मालूम है कि बीजेपी में काफ़ी नाम चेंज हुए हैं, बंदरगाह से लेके रेलवे से लेके हवाई एयरपोर्ट तक बहुत से चेंज हुए हैं। तो ऐसे में जो भी गार्जियन अभी तक खाता नहीं खुलवा सके हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे अभी ग्रामीण अभी पृष्ठभूमि को जो भी अभिभावक हैं उनको सही ढंग से जानकारी नहीं है कि कितने में खाता ओपन होता है, कहाँ कहाँ ओपन होता है, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, और कितने कम राशि से होती है। तो ऐसे में अगर उनको पता चलेगा कि 250 रुपये से होता है, तो कहीं ना कहीं वो 250 रुपये जुटा के वो खाता ओपन कर देंगे, और अपने बच्चियों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शादी के लिए उनके पास एक मोटी मोटा रकम हो जाती है। तो ऐसे में उनको बच्ची की बड़ी होने पे उनको किसी से शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता है कि किसी से हम शादी के लिए पैसा लें या पढ़ाई के लिए करें। तो ऐसे में वो अपना बच्ची को पढ़ाई भी कर सकते हैं, और पढ़ाई करा देंगे तो शादी में भी एक तरीके से अच्छा खासा उनको और मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी बच्चे हैं अभी वो उनसे यही आग्रह है हमारी को अभी खाता जाके खुलवा लें, चाहे बैंक में, चाहे पोस्ट ऑफिस में, जो भी आपको सटीक पड़े, जहां आपको पास पड़े वहां जाके इसको ओपन करवा लीजिए। और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम जो भी योजना लेके आते हैं, जो भी न्यूज़ बताते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है, कोई इसमें नहीं गलत न्यूज़ नहीं रहती है। तो ऐसे में आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जितनी भी न्यूज़ मिलती रहेगी
आप लोग को और शेयर कर देंगे तो आपके जितने मित्र हैं उनको भी ये सब न्यूज़ पता चलती रहेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।